On illustration 16, Badris Diamond Limited of Surat issued 3 lakh equity shares of rupees 10 per share, amount called up on application at rupees 3 per share, on allotment rupees 2.50 per share, on first call rupees 2.50 per share, and on final call at rupees 2 per share. Application were received from public of 4,56,000 shares. Allotment of 3 lakh shares were made pro rata to 4,50,000 applications. Applications for 6,000 shares were rejected. Full amount were received from all shareholders except from a shareholder named Daksha. Daksha, who was allotted 600 shares, did not pay final call money. Her shares are forfeited. Total share of Daksha were reissued as fully paid up at rupees 9 per share. Pass journal entries in the books of company for the above transactions. तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है इल्यूस्ट्रेशन 16 में. सो कंपनी कितने शेयर्स इश्यूड कर रही है? 3 लाख शेयर्स. ईच रुपीज 10. ऑन एप्लीकेशन कितने मंगवाए हैं कंपनी ने? 3 रुपीज. ऑन अलॉटमेंट कंपनी मंगवा रही है 2 रुपीज 50 पैसा. ऑन फर्स्ट कॉल कंपनी मंगवा रही है 2 रुपीज 50 पैसा. एंड ऑन फाइनल कॉल कंपनी मंगवाई रही है 2 रुपीज. तो हो गए 3 रुपीज प्लस 250 प्लस 250 प्लस 2, हो गए हमारे कितने रुपीज? 10 रुपीज. देन हमको दिया है कि कंपनी ने रिसीव्ड कितनी एप्लीकेशंस की है? 4,56,000. 4,56,000 रिसीव्ड की है कंपनी ने. उसमें से कंपनी क्या कर रही है? अलॉटमेंट कर रही है 3 लाख शेयर्स का 450 लाख शेयर्स के हिसाब से. ओके, यानी कि 4,50,000 शेयर्स का अलॉटमेंट कंपनी कितने शेयर्स में कर रही है? 3 लाख शेयर्स में, जो कंपनी ने इश्यूड किए हैं वो. राइट. एंड यहाँ पे 6,000 बाकी रहे. 456 माइनस 450 कितने बाकी रहे? 6,000 शेयर्स कंपनी क्या कर देगी? रिजेक्ट एंड रिफंड. ओके. सो हम देखते हैं कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे किया है. 4,56,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड की है. उसमें से कंपनी रिजेक्ट कितनी कर रही है? 6,000. कितने बाकी रहेंगे? 4,50,000, जिसका हिसाब से कंपनी अलॉटमेंट कितने शेयर्स के कर रही है? 3 लाख शेयर्स के. यानी कि कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स का अलॉटमेंट प्रो रेटा बेस्ड किया है. ओके. देन हमको दिया है दक्षा नाम की एक शेयर होल्डर है जो 600 शेयर्स हेल्ड कर रही है. उसने फाइनल कॉल अमाउंट पे नहीं की है. कौन सी अमाउंट? फाइनल कॉल. सो कंपनी दक्षा के शेयर्स क्या कर रही है? रीइश्यू कर रही है. कितने रुपीज से रीइश्यू कर रही है? 9 रुपीज से. कंपनी ने 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया है. अब तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी डिस्काउंट से इश्यू नहीं कर सकती, पर ये रीइश्यूड शेयर है. कंपनी डिस्काउंट दे सकती है, पर अकाउंट कौन सा कैरी करने वाली है? शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट. ओके. सो हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है.
अब हम एंट्रीज देखते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,56,000 शेयर्स कंपनी ने रिसीव्ड की है एप्लीकेशन। सो 4,56,000 शेयर्स एप्लीकेशन इंटू 3 रुपीज़ कितनी अमाउंट आएगी? 13,68,000। 13,68,000। देन हम करेंगे हमारी सेकेंड एंट्री कैपिटल में ट्रांसफ़र की और जो शेयर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए उसके रिफंड की, और साथ में ये प्रो रेटा अलॉटमेंट है तो यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री भी आएगी। तो क्या एंट्री होगी हमारी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर allotment account and to बैंक अकाउंट। अब हम देखते हैं कि अमाउंट कितनी आएगी। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी कैपिटल में कितनी आएगी? 3 लाख शेयर्स की अमाउंट, क्योंकि कंपनी ने कितने इश्यूड किए हैं? 3 लाख। सो 3 लाख इंटू 3 प्रो रेटा अलॉटमेंट 1,50,000 शेयर्स का हुआ है तो 1,50,000 शेयर्स इंटू 3 एंड कंपनी ने रिजेक्ट की है 6,000 शेयर्स तो 6,000 इंटू 3 अमाउंट कितनी आएगी? 13,68,000 एप्लीकेशन की। कैपिटल की अमाउंट होगी 9 लाख, अलॉटमेंट की अमाउंट होगी 4,50,000 एंड रिफंड की अमाउंट होगी 18,000। ओके, देन हमारी थर्ड नंबर की एंट्री रिमेंबर करवाने की शेयर होल्डर्स को, हम शेयर होल्डर्स को रिमेंबर करवाएंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख शेयर्स कितने मंगवा रही है? 2 रुपीज़ 50 पैसा। कितनी अमाउंट आएगी? 7,50,000। 7,50,000। ओके, देन अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे हमको एडवांस में अलॉटमेंट प्रो डेटा बेस्ड हुआ है 1,50,000 शेयर्स का, जिसके 4,50,000 मिल गए हैं। मिलने कितने चाहिए थे? 7,50,000। 7,50,000 माइनस जो हमें प्रो रेटा अलॉटमेंट के अमाउंट मिल गई है वो डेडिकेट करेंगे 4,50,000, यानी कि कितनी अमाउंट बैंक में आएगी? सिर्फ 3 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। ओके, देन फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी हम देख लेते हैं। हमारा 5th नंबर की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 2 रुपीज़ 50 पैसा 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000। देन बैंक में जब पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे हमको कोई कॉल इन एरियर्स या कॉल इन एडवांस कुछ भी नहीं है, पूरे पैसे मिल रहे हैं फर्स्ट कॉल के। तो आएंगे 77 लाख, तो आएंगे 7,50,000। देन फाइनल कॉल का रिमेंबर करवाएंगे हम। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट यहाँ पे फाइनल कॉल पे कंपनी मंगवा रही है? 3 लाख शेयर्स के 2 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 6 लाख। देन जब फाइनल कॉल के पैसे आएंगे, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बट दक्षा नेम की शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, तो उसके पैसे यहाँ पे हमको बैंक में मिलने वाले नहीं है। कितनी एप्लीकेशंस हमारी है? 3 लाख शेयर्स है हमारे। कितने शेयर्स है हमारे? 3 लाख शेयर्स है। उसमें से दक्षा 600 शेयर्स के पैसे नहीं भर रही, तो कितनी अमाउंट यहाँ पे आएगी? 2,99,400 शेयर्स के पैसे दक्षा नहीं पे कर रही। कितने रुपीस नहीं पे कर रही? 2 रुपीज पे नहीं कर रही। कितने के? 600 शेयर्स के, यानी कि कंपनी को 2,99,400 शेयर्स के ही पैसे मिलने वाले हैं। कितने पैसे मिलेंगे? 5,98,800। ओके, सो ये हमारा 600 क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। 600 इंटू 2, 1200 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे? 6 लाख। ओके, फाइनल कॉल के दक्षा के पैसे नहीं मिल रहे थे, वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर। सो हमने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की एंट्री लिख दी है। अब कॉल्स इन एरियर है, दक्षा पे नहीं कर रही, तो कंपनी क्या कर रही है? उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो हम फॉरफिट की एंट्री देखते हैं। सो हमारी फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 600 शेयर्स 10 रुपीज, 6,000 कंपनी फॉरफिट करेगी शेयर्स। 2 शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? कितने पैसे दक्षा ने पे कर दिए? सिर्फ ये ही पे नहीं कर रही, तो कितने आएंगे? 3 + 2.50 + 2.50, यानी कि 8 रुपीज दक्षा पे कर रही है, तो कंपनी उसके 8 रुपीज क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। कितनी अमाउंट आएगी? 4,800। एंड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और हम कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितने रुपीस बाकी रहे? 2 रुपीस बाकी रहे। 2 रुपीस दक्षा ने पे नहीं किए हैं, यानी कि 1200 अमाउंट आएगी। तो ये हमारी फॉरफिट की एंट्री हुई। कंपनी ने 600 शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं, और अब कंपनी उस शेयर्स को री इश्यू कर रही है। तो अब हम री इश्यू की एंट्री देखते हैं। हमारी 10 नंबर की एंट्री होगी री इश्यू की। हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, फिर से पैसे मिल रहे हैं। 600 शेयर्स के 9 रुपीज मिल रहे हैं, राइट। कितनी अमाउंट आएगी? 5,400। 1 रुपीज नहीं मिल रहा, तो उसको हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। 600 इंटू 1, 600 अमाउंट आएगी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 6,600 इंटू 10। ओके, तो ये हमारी री इश्यू की एंट्री हो गई। अब कंपनी को जो फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, वो बैलेंस कंपनी क्या करेगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। सो हम कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर की एंट्री देखते हैं। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व
अकाउंट। अब कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेगी कंपनी? कंपनी को फॉरफिट के वक्त कितनी अमाउंट मिल रही है? 4,800 मिल रही है कंपनी को, 4,800। और डिस्काउंट पे लॉस कितना हुआ है? 600। यानी कि 4,800 जो कंपनी को प्रॉफिट मिला था, और उसमें से हम क्या डेडिकेट करेंगे? जो 600 री इश्यू के वक्त डिस्काउंट दिया था वो। कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी? 4,200। कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी? 4,200। सो ये हमारा मोस्ट IMP इल्यूस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं कि ऐसा इल्यूस्ट्रेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स हमको दी गई है। कैपिटल की सारी ट्रांजेक्शन आ गई, राइट। कॉल्स इन एरियर की भी ट्रांजेक्शन्स है, रिजेक्ट की भी है, प्रो रेटा भी है, ओके। देन फॉरफिट की भी है एंड री इश्यू की भी ट्रांजेक्शन है। और हमने लास्ट देखी कि भाई फॉरफिट कर रहा है कंपनी, तो उसकी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, बैलेंस अमाउंट। सो आई होप you all are understand illustration 16. Thank you.